राम राम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वोत्तम दृष्टि, मतलब कौन कौन जिनने बाल विकास मनोविज्ञान के बारे में विचार प्रस्तुत करे। तो इसमें हमारा पहला, इसमें प्रतिपादक क्षेत्र और प्रतिपादक कौन कौन सा देश का और कौन कौन सा टाइम में उनने सिद्धांत दिया। तो प्रथम प्रथम हमारा है, प्रथम सिद्धांत है बाल विकास आंदोलन, स्टेनलियोल 1844 से 1924 तक, यह अमेरिका का था। तथा मनोविज्ञान शब्द की सर्वप्रथम किसने दिया? मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम अरस्तु ने दिया। सबसे पहले 384 से बीसी 322 बीसी, ये दार्शनिक भी था मनोवैज्ञानिक के साथ। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट 1832 से 1932 तक, जर्मनी का। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कौन हो? शैक्षिक मनोविज्ञान ये थॉर्नडाइक था, जो 1874 से 1949 अमेरिका को। विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे ने दियो, ये 1896 से 1980 तक स्विट्जरलैंड का। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया 1856 से 1939 तक, यह वियना देश का था। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युंग ने दिया 1875 से 1961 तक, स्विट्जरलैंड का। व्यवहार का विज्ञान जॉन वाटसन 1875 से 1958, अमेरिका का था। तो ये सिद्धांत है। अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ जिसमें ये क्रमवाइज से पूछे थे कि किस किसने सबसे पहले कौन सा सिद्धांत दिया, सबसे पहले कौन था। जैसे इसमें अरस्तु आ गया, अरस्तु के बाद स्टेनलियोल, थॉर्नडाइक, विलियम वुंट, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड। तो इस प्रकार हम आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ये कौन कौन ने ये विधि प्रस्तुत की है? टीएटी। तो इस हमारी पहली विधि है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी। ये मॉर्गन व हेनरी मुर्रे ने दिया 1852 से 1837, 1893 से 1928। मॉर्गन ब्रिटेन का निवासी है और यह मुर्रे अमेरिका का। प्रश्नावली विधि वुडवर्ड ने दी 1869 से 1962 तक, अमेरिका को। समाजमिति विधि जैकोब ले मोरेन ने दी 1889 से 1974 तक, ये न्यूयॉर्क का था। और निरीक्षण विधि वाटसन ने दी 1878 से 1958 तक, अमेरिका, ये अमेरिका का। प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट ने, जर्मनी को, ये 1832 से 1920 तक। तो व्यक्ति इतिहास विधि टाइटमैन ने दी 1787 से 1830 तक, जर्मनी। तो इस प्रकार अब साइकोलॉजी में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं जिनसे छात्रों को एग्ज़ाम में बैठते टाइम बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी कालक्रम के अनुसार ज़्यादा पूछ रही है। RSSB ने अभी रीट मेंस का एग्ज़ाम लगा, तो उसमें आपने देखा ही होगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उससे पहले उसकी रूपरेखा तैयार, पुराने पेपर देखो, ये सब देखना ज़रूरी है। नहीं तो कम पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते तो सिलेक्शन भी नहीं होता। डीपली पढ़ना पड़ता है और समझ के पढ़ना पड़ता है। पहले थ्योरी, फिर PYQ, फिर ऑनलाइन क्लास में MCQ देखने पड़ते हैं। तो अगला हमारा सिद्धांत है शैक्षिक मनोविज्ञान के संप्रदाय एक दृष्टि, संरचनावाद विलियम वुंट ने दिया 1832 से 1920 तक। ऐसे ही अब एक साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन तो ये फिक्स है कि इस सिद्धांतों में से आता है। तो पहला सिद्धांत संरचनावादी विलियम वुंट ने 1832 से 1920 में जर्मनी ने दिया। कार्यान्वादी संप्रदाय विलियम जेम्स ने 1842 से 1910, ये न्यूयॉर्क का था। गैर राष्ट्रवादी या समग्रवादी सिद्धांत में व्लादिमीर कोलरकोफ का 1880 से 1943, इनका सब
सिद्धांत है ये जर्मनी का तीनों। तो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय सिगमंड फ्राइड ने दिया 1856 से 1939 था। तो 48 ऑस्ट्रिया का सहचरवाद संप्रदाय जोन लोग ने दिया 1632 से 1704 तक। इंग्लैंड का प्रेरक या प्रयोजनवाद विलियम मैकडूगल ने 1871 से 1938 तक। इंग्लैंड का निवासी था या व्यवहारवाद वॉटसन ने। इस प्रकार आपको ये याद करने पड़ेंगे। अब तो क्रमवाई भी याद करने पड़ेंगे। आरपीएससी RSS में दोनों में आपस में टक्कर हो रही है कि कौन सा पेपर कठिन पड़ा है कौन सा। तो इस प्रकार को देखते हुए साइकोलॉजी एक सेकंड ग्रेड में 20 क्वेश्चन आते हैं। रीट मेंस इनमें 10 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी पहला पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं तथा दूसरे पेपर में भी। साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें हम 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो ये दिशा 2020 है, इस किताब को पढ़ के ही कर सकते हैं। तो ये 100% एक क्वेश्चन तो इस सिद्धांतों में से आता है। अब कालक्रम आपको जरूर देखना है और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और भी कोई सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जय हिंद दोस्तों।